22 जनवरी को जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इस पर भारत समेत दुनिया के कई देशों की निगाह रही। इस आयोजन की खबरें भारतीय मीडिया में तो छाई ही रहीं, साथ ही विदेशी मीडिया में भी इस आयोजन पर रिपोर्ट्स की गईं। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट में लिखा है, भारत के पीएम मोदी ने उस मंदिर का उद्घाटन किया जो उनकी मजबूत हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति की जीत का प्रतीक है। इस साल होने वाले चुनाव की ये एक अनौपचारिक शुरुआत है। डॉन न्यूज में लिखा है, पीएम मोदी ने जिस मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की वो उस जमीन पर बना है जहां सदियों से खड़ी बाबरी मस्जिद को 1992 में उन्हीं की पार्टी के सदस्यों के भड़काने पर हिंदू कट्टरपंथियों ने गिरा दिया था। कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर के बनाए जाने से भारतीय मुसलमानों में भविष्य को लेकर खौफ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय चैनलों से ये बात नदारद दिखी कि मंदिर उस जगह पर बनाया गया है जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी और जिसे 1992 में हिंदू राष्ट्रवादियों ने गिरा दिया था। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट में जानकारों और आलोचकों के हवाले से कहा गया है कि ये मोदी के चुनावी अभियान की शुरुआत है। इस मंदिर को बनाए जाने से तीसरी बार पीएम मोदी के रिकॉर्ड जीत हासिल करने की संभावना बढ़ गई है। देश की 80% आबादी हिंदू है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये मंदिर अब भी बन रहा है और जो अयोध्या कभी पतली गलियों और तंग घरों वाली जगह थी, अब उसका मेकओवर हो रहा है। पतली सड़कों को चौड़ा कर दिया गया है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तैयार किए गए हैं। तुर्की के मीडिया संस्थान टीआरटी वर्ल्ड में अयोध्या पर एक लंबी रिपोर्ट की गई है। टीआरटी वर्ल्ड की रिपोर्ट में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में क्या कुछ हुआ, इस पर विस्तार से बताया गया है। इसमें बाबरी को गिराए जाने से पहले कार सेवकों के किए गए अभ्यास और एक धक्का और दो जैसे नारों का भी जिक्र किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर कार्यक्रम की खबरें पश्चिमी देशों के मीडिया संस्थानों में भी छपी हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए जीत का पल तो है ही, साथ ही ये उन लोगों के लिए भी खुशी का पल है जिनकी राजनीति में कभी कोई रुचि ही नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से मस्जिद को ढहाया गया था उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। फिर चाहे मुसलमान युवकों की लिंचिंग हो, लव जिहाद के नाम पर पीटने की घटनाएं हो या फिर बुलडोजर के जरिए किया जाता इंसाफ हो। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मंदिर 3 दशक पहले गिराई गई मस्जिद की जगह पर बना है। इसका इतिहास अब भी कई मुसलमानों के लिए खुला जख्म है। रिपोर्ट में लिखा है कि मुसलमान हिंदू राष्ट्रवादियों के निशाने पर रहे हैं। कई लोग मंदिर बनाए जाने को मोदी राज में हिंदू प्रभुत्व के उभार का सबसे बड़ा उदाहरण बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में निर्माणाधीन मंदिर का उद्घाटन किए जाने पर पीएम मोदी की आलोचनाओं को भी जगह दी गई है।